हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग टैली के अंदर ऑडिट फीचर्स के बारे में जानेंगे। यानी ऑडिट फीचर से हम लोग यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं डेटा एंट्री के लिए, और डेटा एंट्री जब यूज़र हमारा एंट्री करता है डेटा एंट्री, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा यूज़र कौन सा एंट्री पास कर रहा है। ये सब हम चेक करेंगे। और पासवर्ड कैसे हम लोग डालते हैं यूज़र में, ये सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरा टैली स्टार्ट है, सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ चले जाइए क्रिएट कंपनी में। देखिए यहाँ पर क्रिएट कंपनी है। और एक चीज़ और बता दूँ, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं। तो जैसा कि हमारा कंपनी का एक फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें हम लोग कंपनी क्रिएशन पे डेटा एंट्री करते हैं। तो चलिए मैं इस पर पहले एक कंपनी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, जैसे कि दीपक PVT LTD, दीपक प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, और फिर इंडिया, और यहाँ पर मैं बिहार ले लेता हूँ स्टेट। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ और मैंने यहाँ से बिहार ले लिया। इंटर करते हैं। पिन कोड जो भी हो डाल लीजिएगा आप लोग, कोई भी। और यहाँ फ़ोन नंबर है तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये फाइनेंशियल और बुक बिगनिंग फ्रॉम रहने दीजिएगा। 1/4/20 है तो 20 रहने देता हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पर देखिए यूज सिक्योरिटी कंट्रोल लिखा है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जूम करके। देखिए यहाँ पर इसको आपको यस करना है, तो यस करता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड और नेम। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर पूछ रहा है और साथ में यहाँ पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, यानी दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, यानी जो ऑनर है उसका पासवर्ड और यूज़र नेम। तो मैं यूज़र नेम यहाँ पर डाल देता हूँ दीपक। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पासवर्ड भी देखिएगा तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मैंने कौन सा पासवर्ड किस में डाला है, ये आप भी कन्फर्म रहिएगा। तो चलिए दीपक डाल लिया और यहाँ पर पासवर्ड में मैं ज़्यादा नहीं 1 2 3 लेता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मैं 1 2 3 लेता हूँ। उसके बाद फिर इंटर करता हूँ और 1 2 3। यहाँ पर देखिए लिख रहा है वीक पासवर्ड, यानी पासवर्ड ये वीक है, यानी कमज़ोर है। इसके लिए आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं 8 अंक का नहीं डाल रहा हूँ, कम का डाल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो 8 अंक का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैंने पासवर्ड डाल लिया। मैंने नॉर्मल पासवर्ड इसलिए डाला है क्योंकि अभी मुझे 2-3 पासवर्ड डालना है तो सब याद रहे और आप लोग को भी याद रहे, इसलिए मैंने नॉर्मल पासवर्ड डाला है। चलिए इंटर करते हैं और यहाँ पर यूज टैली ऑडिट फीचर्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टैली ऑडिट फीचर्स। इस चीज़ का एकदम खास रूप से ध्यान रखना है आपको। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, इसको आपको यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ। यहाँ पर यस कर लेता हूँ और इंटर, इसको नो रहने दीजिएगा नीचे। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूज़र नेम में मैं दीपक डाल दूँगा और पासवर्ड में 1 2 3। चलिए ये खुल गया। अब हमको है यूज़र बनाना, यानी जो भी मैंने डेटा एंट्री के लिए वर्क रखा है उसको यूज़र बनाना है कि हाँ वो आए और अपना एंट्री करके जाए। तो इसमें एक रूल होता है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो अगर हम जो चीज़ बना देंगे, लेजर आइटम जो भी क्रिएट कर देंगे, तो यूज़र जो आएगा डेटा एंट्री के लिए वो उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एंट्री करेगा। यानी एक्स्ट्रा लेजर और आइटम वो नहीं बना सकता है। जो आपके कंपनी में रहेगा पहले से ऑनर ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी चीज़ क्रिएट किया रहेगा वही सिर्फ उस यूज़र को मिलेगा। तो अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे हूँ। यूज़र क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ लेजर और आइटम बना देता हूँ, जिससे कि डेटा एंट्री वाला जो आए और एंट्री करे तो आपको पता चले कि हाँ कौन से यूज़र ने कौन सा एंट्री पास किया है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ इसी में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में आपको क्या करना है कि लेजर और आइटम बना देना है। तो चलिए अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, ये आप लोग अपने हिसाब से जो भी चाहें बना लीजिएगा। मैं एक बना लेता हूँ सेल, और सेल का ग्रुप सेल होता है। इस पर मैं आप लोग इस पर थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको।
क्योंकि एंट्री अगर आपको करने आता है तो मेन चीज़ हम लोग को सीखना है ऑडिट फीचर्स के बारे में। तो मैं एंट्री जल्दी जल्दी पास करूँगा, आप लोग थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। तो परचेज का ग्रुप परचेज होता है, परचेज ले लेंगे और एक पार्टी नेम बना लेते हैं। चलिए राम, इसको ब्रैकेट में हम लोग CR लिख देते हैं, यानी ये परचेज का हो गया। ठीक है, परचेज के लिए हो गया। क्रेडिटर्स ले लेते हैं इसका, जिससे कि हमको याद रहे कि हाँ ये इस पार्टी को हमको परचेज करना है। और एक ले लेते हैं रिया ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद इसका रिया ट्रेडर्स, और इसको ब्रैकेट में हम लोग दे देते हैं DR, यानी ये सेल के लिए है। और सैंड्री डेप्टर्स, उसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट, और सेल और परचेज का भी लेजर बन चुका है। अब कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं और एक मैं बैंक का भी लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, एक बैंक PNB बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक। इसको मैं फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एंट्री तो करना ही है, तभी हम लोग कंफर्म हो पाएंगे कि मेरा ऑडिट कैसे सही से वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसमें माउस Alt+C से इसका ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट इसका डाल देता हूँ मैं PCS, माउस हो गया। उसके बाद CPU ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए 2 ही आइटम मैं रहने देता हूँ, बैक कर लेता हूँ। ये तो मेरा लेजर और आइटम बन चुका है। अब हमको यूजर बनाना है, तो यूजर कैसे बनेगा? गेटवे ऑफ टैली पर रहिएगा आप लोग, यहाँ पर डिस्प्ले पे जो मेन प्रोफाइल है, यहाँ से आपको Alt F3 करना है। Alt F3, तो Alt F3 कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो खुल चुका है। ध्यान देंगे तो कंपनी इन्फो खुला है, और इसी में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये कंपनी इन्फो और यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी इस बॉक्स पे आपको जाके क्लिक करना है सिक्योरिटी कंट्रोल पर। तो चलिए इस पर हम लोग चलते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल, और यहाँ पर यूजर एंड पासवर्ड। देखिए यहाँ पर यूजर एंड पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए मैं यूजर एंड पासवर्ड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके लिए बनाना है यूजर आपको, तो मैं यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए, यानी जो यूज़र आया अलग से डेटा एंट्री करने, उसके लिए मैं पासवर्ड यूज़र बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डेटा एंट्री का मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसका यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैं उसका यूज़र नेम उसी के नाम से दे देता हूँ, जैसे रमेश हो गया। इंटर कीजिएगा तो रमेश का पासवर्ड पूछ रहा है, तो रमेश का पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने पासवर्ड उसका डाला है 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक का डाला है। चलिए एक और यूज़र चाहिए हमको, तो डेटा एंट्री ले लेते हैं फिर से, यानी दूसरा यूज़र भी इसमें लिख देता हूँ सुमित, और यहाँ पर उसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 4 बार 0 डाल देता हूँ। ठीक है, यानी 4 बार 0 आपको प्रेस करना है सुमित के लिए। 1 2 3 4 बार मैंने 0 प्रेस कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनर के लिए भी है, तो ऑनर सेम आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही है, तो ये ऑनर लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटर लीजिए, बात वही है, दोनों खुलेगा यानी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही। तो मैं ऑनर को छोड़ देता हूँ, और ये जो नेट है, नेट ऑडिटर और नेट यूजर, यानी ये नेट से चलने के लिए है टैली, तो इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, अगर और डेटा एंट्री के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ और एक्सेप्ट। मेरे पास 2 यूजर हैं, कौन कौन? रमेश और सुमित। ध्यान रखना है आपको, रमेश और सुमित मेरे पास यूजर है। रमेश का पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, और सुमित का पासवर्ड 0 0 0 0 है, यानी 4 बार 0 है। तो ये ध्यान रखना है एकदम। चलिए एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ये बन गया। अब देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का है, इसमें एक भी एंट्री नहीं हुआ है। यहाँ पर लिख रहा है, आपको ध्यान देंगे तो नो वाउचर एंट्री। तो चलिए इस कंपनी को बंद कर देते हैं। कंपनी को बंद करने के लिए डायरेक्ट हम लोग Alt F1 यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा कंपनी बंद हो चुका है, और यहाँ पर आपको शो कर रहा है सिलेक्ट कंपनी। तो चलिए सिलेक्ट कंपनी में चलते हैं। हमने आया और देखिए एक बना है दीपक प्राइवेट लिमिटेड से, यही कंपनी था जो मेरा पहला, और मैं इंटर किया।
अब यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड पूछ रहा है, तो देखिए यूज़र पासवर्ड मैं सभी का डाल सकता हूँ। तो अगर देखिए आपको पता रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर का खोल सकते हैं, या तो आप जो यूज़र डाले हैं सिर्फ उसको अपना पासवर्ड और उसका नाम बताए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो सिर्फ वही खोलेगा। तो जैसे अगर रमेश का खोलना हो तो यहाँ पर रमेश लिखकर और पासवर्ड उसका हम लोग डाले थे 12345 12345, तो ये सिर्फ किसका खुलेगा, रमेश के लिए, क्योंकि रमेश का काम क्या है, डेटा एंट्री का काम है। तो बस इंटर करते हैं तो देखिए खुल गया। अब देखिए इसमें खुला है तो बहुत सारा चीज़ हाइड है। आप अगर टैली से मिलाएंगे तो बहुत सारा चीज़ें हाइड है, जैसे कि फर्स्ट में ही आपका हाइड है अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। तो इसलिए हाइड है क्योंकि यूज़र को काम है डेटा एंट्री करना, इसलिए वो लेजर और आइटम नहीं बना सकता है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। तो अब एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के लिए मेरे पास अकाउंटिंग वाउचर है, कर लेते हैं। और इसमें देखिए लेजर सारा बना हुआ है क्योंकि पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पर बनाया था। तो चलिए एक परचेज का एंट्री करते हैं, F9 पार्टी नेम राम ले लेते हैं, CR में है तो, और फिर परचेज कर लेते हैं CPU कितना 100 पीस, रेट 5000। खैर इस एंट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंट्री हम लोग कर रहे हैं, इस पर आप लोग केयरफुली ध्यान दे सकते हैं जल्दी। और यहाँ पर मैं माउस ले लेता हूँ, ये भी 100 पीस और 120 रुपये। उसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया। एक और F9 में मैं एंट्री कर लेता हूँ राम को ही, और परचेज, और इसमें सिर्फ CPU मैंने 150 पीस खरीद लिया। चलिए इसको भी एक्सेप्ट, और एक सेल का एंट्री कर लेता हूँ, और सेल में यहाँ पर सेल में रिया ट्रेडर्स एंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। और सेल मैंने CPU को कर दिया कितना 110 पीस, 110 पीस सेल कर दिया आपको 6000 रुपये रेट के हिसाब से। बस एंटर एक्सेप्ट। चलिए ये रमेश के यूज़र में आपका एंट्री हो चुका है। देखिए ऐसे कंपनी नेम आपका दीपक ही है, लेकिन इसमें एंट्री किसने किया है, रमेश ने। चलिए ये सब पता चलेगा कैसे ये किसने किया है, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए ये रमेश का हो गया। फिर से मैं कंपनी बंद कर देता हूँ, तो अल्ट F1 करता हूँ तो कंपनी बंद हो जाएगा। फिर सेलेक्ट कंपनी में चलते हैं और दीपक प्राइवेट लिमिटेड को ऑन करते हैं। अब हम सुमित वाला कंपनी खोलते हैं, तो सुमित यूज़र डालें और इसका पासवर्ड था 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 0 डालें, इंटर किए तो देखिए ये भी खुल गया। अब इसमें भी कुछ एंट्री करते हैं, तो एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि आप कंफर्म हो जाए, तो डिस्प्ले में जाइएगा और डेबुक में अगर जाते हैं तो देखिए एंट्री शो कर रहा है ये पहले का कि किसने एंट्री किया हुआ है। आपको किसके अंदर शो कर रहा है, तो ये आपने सुमित का यूज़र खुला है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि हाँ किसने इस एंट्री को पास किया है। तो एंट्री को कैसे पास किया है वो चेक करने के लिए पहले मैं इस पर एक दो एंट्री इस पर भी करता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर F9 या मैं डायरेक्ट F8 का एक सेल का एंट्री मार देता हूँ। चलिए सेल का सेल माउस इसमें 50 पीस सेल कर देता हूँ, 150 रुपये। सेल परचेज का मैंने किया, एक पेमेंट का कर देता हूँ या रिसीव का। चलिए रिसीव का कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कैश रिसीव किया फ्रॉम किस से, रिया ट्रेडर्स से। कितना ज़्यादा नहीं 10,000। चलिए ये हो गया। 2 एंट्री इसने किया और 3 एंट्री उसने किया। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्री किसने किया है, तो हम लोग सबसे पहले कंपनी बंद कर देते हैं और अब एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। तो स्टार्ट में चलेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाइएगा, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था दीपक 123, ये फर्स्ट वाला पासवर्ड नीचे डालना है 123, ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था। चलिए एंटर करते हैं तो खुल गया, इसमें सारा चीज़ खुल गया है। अब देखिए अगर डेबुक में आप जाके चेक करते हैं, डिस्प्ले डेबुक, तो एंट्री तो सारा दिखाएगा, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा है कि किसने कौन सा एंट्री पास किया है। तो हमको चेक करना है कि ये एंट्री किसने किया है और ये एंट्री किसने किया है। देखिए यहाँ पर 2 सेल का है, 2 परचेज का है, तो इसमें कौन से यूज़र ने कौन सा एंट्री पास किया है ये फाइनली चेक करना है। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे, उसके बाद डिस्प्ले में जाइएगा। यहाँ नीचे आपको डिस्प्ले शो कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग नीचे।
यहाँ पर डिस्प्ले इंटर कीजिएगा, फिर आप यहाँ पर चले जाइएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर टैली ऑडिट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टैली ऑडिट। तो जैसे ही इस पर एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देगा भाउचर टाइप। देखिए फर्स्ट में ऊपर में दे रहा है भाउचर टाइप, यानी हमको भाउचर देखना है, किस किस तरह का भाउचर का एंट्री हुआ है, तो भाउचर देखना है। तो यहाँ पर भाउचर टाइप पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए शो कर रहा है कि परचेज में 2 एंट्री हुआ है, रिसिप्ट में 1 एंट्री हुआ है और सेल में 2 एंट्री हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि परचेज में किस किस ने एंट्री मारा है। जैसे ही परचेज पे एंटर कीजिएगा तो मंथ आ जाएगा, कौन से मंथ का चेक करना है, तो अप्रैल में 2 एंट्री शो कर रहा है। देखिए यहाँ अप्रैल शो कर रहा है और इधर 2 शो कर रहा है। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर एंट्री 2 शो कर रहा है। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि इसको रमेश ने किया है और इसको भी रमेश ने किया है। देखिए एंट्री बाय रमेश लिखा है हुआ, यहाँ आप ध्यान से देखें तो एंट्री बाय रमेश लिखा हुआ है। चलिए ये तो रमेश ने एंट्री किया था। बैक करते हैं, अब सेल में देखते हैं सेल को किसने किया है। तो सेल में चलते हैं और अप्रैल, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर एंट्री बाय क्या लिखा हुआ है, इसमें रिया ट्रेडर्स को एंट्री किसने किया है, सुमित ने किया है। यहाँ पर देखिए सुमित लिखा है और ये भी रिया ट्रेडर्स का एंट्री है, लेकिन इसको एंट्री किसने किया है, रमेश ने। यानी 2 सेल का एंट्री हुआ है, लेकिन एक रमेश ने किया है और एक सुमित ने किया है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये चीज़ को आप बदल नहीं सकते, यानी जो डेटा यूजर आपका एंट्री करेगा उसको इस पर पता चल जाएगा टैली ऑडिट से कि हाँ किस यूजर ने कौन सा एंट्री पास किया है। तो इस तरीके से हम लोग ऑडिट फीचर का यूज करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार से यानी पासवर्ड यूजर में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।